हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भर्ती अपडेट 36। आज हम बाल विकास के अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंतर्गत एक टॉपिक है विकास का सिद्धांत। तो विकास के जितने प्रमुख सिद्धांत उसको देखेंगे हम लोग आज। इसके पहले वीडियो हम विकास के आयाम देखे थे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्टिंग बनाकर रखें। विकास के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत है पहला सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। देखिए नाम से स्पष्ट है समान प्रतिमान, तो इसका क्या अर्थ इसको देख लेते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। तो इंसान का बच्चा इंसान जैसा रहेगा, इंसान जाति का बच्चा इंसान जैसा, और हाथी का बच्चा हाथी जैसा, मतलब जानवर का बच्चा जानवर जैसा ही रहेगा। हाथी एक जानवर है तो उसका बच्चा हाथी के जैसा ही है, और अगर शेर रहता तो शेर का बच्चा शेर जैसा ही रहता। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ है तो उसे मस्तधोमुखी सेफेलोकार्डल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारा विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर, देखिए मध्य शुरू कर कहा गया पर बाहर की तरफ होता है तो यह समीपद्रुमुख प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है। चलिए इसे एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए जब विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है तो इसे सेफेलोकार्डल कहेंगे, और जब विकास मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है तो उसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। देखिए शिशु माँ के गर्भ में है, जब वह माँ के गर्भ से निकलता है तो वह धीरे धीरे बड़ा होता हुआ अपने अंतिम समय तक पहुंच जाता है, मतलब एक दिन उसकी मृत्यु हो ही जाती है। तो माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो इसे क्या कहेंगे, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है जैसे पूरे हाथ से सामान पकड़ना, और फिर विशिष्ट क्रियाएं करना जैसे उंगलियों से पकड़ना सीखता है। उदाहरण के लिए उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सभी सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बालक विकास की गति अलग अलग होती है, कोई जल्दी चलना सीखता है तो कोई धीरे। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। हर बालक एक जैसा नहीं होता है, सभी बालक एक दूसरे से अलग होते हैं। आप इसे एक इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए किसी की हाइट अलग है, छोटे है, बड़ा है, और शारीरिक स्थिति भी अलग है, कोई दिमाग से कमजोर है या शरीर से मोटा है, तो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, इनका विकास अलग अलग तरह से होता है। तो हर बच्चे में एक विभिन्नता पाई जाती है, यही है इंडिविजुअल डिफरेंट। नेक्स्ट है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि हम किसी बच्चे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा, एक अनुमान रहता है। ये पूर्वानुमान का सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनियर एडवांसमेंट। विकास कभी भी
रेखीय नहीं होता मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी होती है तो कभी तेज होती है। नेक्स्ट है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर रहते हैं। तो ये सारे एक दूसरे से संबंधित ही रहते हैं। जितने भी शारीरिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक विकास होते हैं सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चलिए अंतिम सिद्धांत देख लेते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। बच्चा पहले शरीर के अंगों को अलग अलग चलाना सीखता है और फिर उन्हें एक साथ मिलाकर कार्य करना सीखता है। उदाहरण के लिए हाथ और पैरों को मिलाकर एक साथ काम करना। हाथ और पैर को मिलाकर एक साथ जब बच्चा काम करता है तो वह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। देखिए इस इमेज में हाथ और पैर के सहारे एक बच्चा योगा करने का प्रयास कर रहा है, वह योगा का कर रहा है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी यूनिट के अन्य चैप्टर के साथ फिर से आप सभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।